पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना फिर से गरज रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट को उतार दिया है। ये तस्वीरें हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। देखिए कैसे भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है। वो भारत पाकिस्तान सीमा के ठीक पास राजस्थान के आसमान में हिंद के लड़ाकू विमान अपनी गर्जना से दुश्मन को बता रहे हैं, भारत की ताकत को हल्के में लेने की गलती कोई ना करे। ये युद्धाभ्यास राजस्थान में हो रहा है, पाकिस्तान से लगने वाली इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब, पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर। राजस्थान के रेगिस्तानी आसमान में भारतीय वायुसेना की गर्जना गूंज रही है। राफेल गरज रहे हैं। सुखोई 30 की गर्जना से पाकिस्तान सहमा हुआ है। मिराज 2000 और जैगवार जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स आसमान में दहाड़ रहे हैं। ये युद्धाभ्यास 7 और 8 जून 2025 को हो रहा है। इसके लिए नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन पहले ही जारी कर दिया गया था। इसका मतलब साफ है, इस इलाके में कोई और विमान नहीं उड़ पाएगा। इस इलाके में अब भारतीय वायुसेना का राज है। इस 2 दिन के युद्धाभ्यास में भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहा है। इसकी लोकेशन पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग की तरह, कैसे पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटाएगा, कैसे एक बार फिर पाकिस्तान के एयरबेस धुआं धुआं होंगे, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के वो फाइटर जेट गरज रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए काल हैं। इस युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगवार जेट्स के साथ साथ मेटियोर मिसाइल के साथ युद्धाभ्यास हो रहा है, जो 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से दुश्मन को भेद सकती है। इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी शामिल है, जो 500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। यह युद्धाभ्यास सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, भारत का डायरेक्ट मैसेज है। मैसेज ये कि हिंद की सेना किसी भी हालात के लिए तैयार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब और सख्त होगी। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। पाकिस्तान की तरफ से भले ही बयानबाजी हो, लेकिन उसकी सेना की हालत
जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में रावलपिंडी तक को दहला दिया था। हिंद की वो ताकत इस बार फिर से तैयार है। सिर्फ यही नहीं, हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार है, जो पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम को धूल चटाकर पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी औकात दिखा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। स्कैल्प, हैमर और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान की सेना आज तक सदमे में है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी तक पाकिस्तान में सुनाई दे रही के सिलसिले को आगे बढ़ाने वाला है। क्या भारत अब और बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? पाकिस्तान सहमा हुआ है। क्या यह युद्धाभ्यास ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी तो नहीं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किए 1 महीने हो रहे हैं, लेकिन इस 1 महीने में भारत की सेना अपने आप को और मजबूत करने में लगी है। बॉर्डर के अलग अलग लोकेशंस पर युद्धाभ्यास कर कैसे अपने युद्ध कौशल को और निखार रही है। इसे समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कब कब और कहां कहां युद्धाभ्यास किए। सात से 8 जून 2025 मौजूदा युद्धाभ्यास राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब चल रहा है। इससे पहले 4 जून को पाकिस्तानी सीमा के पास राजस्थान में एक और युद्धाभ्यास हुआ था, जिसमें फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया था। उससे पहले भी 7 और 8 मई को राजस्थान में ही युद्धाभ्यास हुआ था। यह वॉर एक्सरसाइज भारत पाकिस्तान सीमा के दक्षिणी हिस्से में हुई थी। इसमें राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगवार जेट्स शामिल थे। यानी 1 महीने में भारतीय वायुसेना ने 3 बड़े युद्धाभ्यास राजस्थान में ही किए। हर बार राफेल, सुखोई, मिराज 2000 जैसे जेट्स ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई। अब जब सीमा पर भारत की सेना गर्जना कर रही है, तो पाकिस्तानी सेना का खून पानी होगा ही। लेकिन दिखावे के लिए वो भी युद्धाभ्यास का सर्कस कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक उनकी वायुसेना और सेना युद्धाभ्यास कर रहे हैं, या सच कहें तो उनकी तैयारी हमारी ताकत के आगे कहीं भी नहीं टिकती। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उनके 6 फाइटर जेट्स, 2 अवाक्स और 1 C-130 को तबाह किया था। उनके चीनी हथियार भारत की मिसाइलों के सामने बेकार तैयारी में है। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई नहीं रुकने वाली। और हमारी वायुसेना, जो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, वो हर पल तैयार है। राजस्थान में चल रहे युद्धाभ्यास का मकसद भी पाकिस्तान को यही मैसेज देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो वॉर एक्सरसाइज चल रही है, पाकिस्तान सदमे में है। इस वॉर एक्सरसाइज के लिए पहले ही नोटाम जारी किया गया था। भारत की तरफ से जब से नोटाम जारी किया जाता है, पाकिस्तान की सांसें फूलने लगती हैं, और फूलना भी चाहिए, क्योंकि भारत के एक्शन दुनिया के सामने है। आखिर ये नोटाम होता क्या है, जिससे पाकिस्तान अपने लिए एक बुरा सपना जैसा मानता है, ये आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन, एक तरह की ऑफिशियल जानकारी है। एविएशन से जुड़े पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को यह जानकारी दी जाती है। मकसद किसी भी अस्थायी बदलाव या खतरे की जानकारी देगा।
इनमें फ्लाइट ऑपरेशंस को मिलिट्री ड्रिल की जानकारी दी जाती है कि इस एरिया में हम मिलिट्री ड्रिल करेंगे, लिहाजा कोई भी कमर्शियल पायलट नहीं आएंगे क्योंकि यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऐसा फ्लाइट सेफ्टी के लिए किया जाता है और रियल टाइम अपडेट इसको लेकर मिलता रहता है। यानी नोटाम का क्लियर कट मतलब है, एक तरह से वार्निंग होता है, जिस इलाके में युद्धाभ्यास चल रहा है उस इलाके में और कोई विमान नहीं उड़ेगा, इसलिए आधिकारिक तौर पर नोटाम जारी किया जाता है। उस इलाके में अब भारतीय वायुसेना का राज है और इसी स्तर से पाकिस्तान की नींद उड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितनी तगड़ी मार पड़ी, इसे पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैमरों के सामने कबूल चुके हैं।